ए माबूद, ये वो जिसकी तौसीफ से वस्फ करने वालों के तौसीफी अल्फाज कासिर हैं। ये वो जो उम्मीदवारों की उम्मीदों का मरकज है। ये वो जिसके यहाँ नेकोकारों का अजर ज़ाय नहीं होता। ये वो जो इबादत गुजारों के खौफ की मंजिल मुंतहा है। ये वो जो परहेजगारों के बीम व हरास की हदो आखिर है। ये इस शख्स का मौक़िफ़ है जो गुनाहों के हाथों में खेलता है और खताओं की बागों ने जिसे खींच लिया है और जिस पर शैतान गालिब आ गया है। इसलिए तेरे हुक्म से लापरवाही करते हुए इसने अदाए फर्ज में कोताही की और फरेब खुर्दगी की वजह से तेरे मनहियत का मुर्तकिब होता है। गोया वो अपने को तेरे कब्जा कुदरत में समझता ही नहीं है और तेरे फजलो एहसान को जो तूने इस पर की है मानता ही नहीं है। मगर जब इसकी चश्म बसीरत वा हुई और इस गोरी और बेबसरी के बादल इसके सामने से छटे तो इसने अपने नफस पर की हुए जुल्मों का जायजा लिया और जिन जिन मौद पर अपने परवरदिगार की मुखालफतें की थी इन पर नजर दौड़ाई तो अपने बड़े गुनाहों को वाकया बड़ा और अपनी अजीम मुखालफतों को हकीकतन अजीम पाया। तो वो इस हालत में कि तुझसे उम्मीदवार भी है और शर्मसार भी तेरी जानिब मुतवज्जे हुआ और तुझ पर एतमाद करते हुए तेरी तरफ राग़िब हुआ और यकीन व इत्मीनान के साथ अपनी ख्वाहिश और आरज़ू को लेकर तेरा कस्द किया और दिल में तेरा खौफ ली हुए खुलूस के साथ तेरी बारगाह का इरादा किया। इस हालत में कि तेरे अलावा इसे किसी से गरज न थी और तेरे सिवा इसे किसी का खौफ न था। चुनांचे वो आजिज़ाना सूरत में तेरे सामने आ खड़ा हुआ और फरोतनी से अपनी आंखें ज़मीन में गाड़ ले और तज़ल्लुल व इंकिसार से तेरी अज़मत के आगे सर झुका लिया और अज़ूनियाज़ मंदी से अपने राज़हा दरून पर्दा जिन्हें तू इससे बेहतर जानता है तेरे आगे खोल दी और आजिज़ी से अपने वो गुनाह जिनका तू इससे ज्यादा हिसाब रखता है एक एक करके शुमार की और इन बड़े गुनाहों से जो तेरे इल्म में इसके लिए मोहलिक और इन बदअमालियों से जो तेरे फैसला के मुताबिक इसके लिए रुस्वाकुन है दादो फरियाद करता है। वो गुनाह की जिनकी लज्जत जाती रही है और उनका वबाल हमेशा के लिए बाकी रह गया है। ए मेरे माबूद, अगर तू इस पर ज़ाब करे तो वो तेरे अदल का मुनकिर नहीं हो और अगर इससे दरगुजर करे और तरस के तो वो तेरे अफू को कोई ऐब और बड़ी बात नहीं समझेगा। इसलिए कि तो वो परवरदिगार करीम है जिसके नजदीक बड़े से बड़े गुनाह को भी बख्श देना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा तो ए मेरे माबूद, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ तेरे हुक्म दुआ की इताअत करते हुए और तेरे वदा का इफा चाहते हुए जो कबूलियत दुआ के मुतालिक तूने इरशाद में किया है। मुझसे दुआ मांगो तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। खुदावंदा, मोहम्मद और उनकी अल पर रहमत नाज़िल फरमा और अपनी मग़फ़िरत मेरे शामिल हाल कर। जिस तरह मैं अपने गुनाहों का इकरार करते हुए तेरी तरफ मुतवज्जे हुआ हूँ और इन मकामात से जहाँ गुनाहों से मग़लूब होना पड़ता है मुझे सहारा देकर ऊपर उठा ले जिस तरह मैंने अपने नफस को तेरे आगे खाक मज़लूत पर डाल दिया है और अपने दामन रहमत से मेरी पर्दा पोशी फरमा जिस तरह मुझसे इंतकाम लेने में सब्र और हिल्म से काम लिया है। ए अल्लाह, अपनी इताअत में मेरी नियत को उस्तवार और अपनी इबादत में मेरी बसीरत को कवी कर और मुझे इन अमाल के बजा लाने की तौफीक दे जिनके जरिए तो मेरे गुनाहों के मील को धो डाले और जब मुझे दुनिया से अटे तो अपने दीन और अपने नबी मोहम्मद के आइन पर उठा। ए मेरे माबूद, मैं इस मकाम पर अपने छोटे बड़े गुनाहों पोशीदा और आश्कारा मस्तों और गुज़िश्ता और मौजूदा लग़ज़िशों से तौबा करता हूँ। इस शख्स की सी तौबा जो दिल में मसीयत का ख्याल भी ना लाए और गुनाह की तरफ पलटने का तस्वुर भी ना करे। खुदावंदा, तूने अपनी मुहकम किताब में फरमाया है कि तू बंदों की तौबा कबूल करता है
और गुनाहों को मुआफ करता है और तौबा करने वालों को दोस्त रखता है। लिहाजा तो मेरी तौबा कबूल फरमा जैसा कि तूने वादा किया है, और मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे जैसा कि तूने जिम्मा लिया है, और हसब करारदाद अपनी मोहब्बत को मेरे लिए जरूरी करार दे। और मैं तुझसे ए मेरे परवरदिगार ये इकरार करता हूँ कि तेरी नापसंदीदा बातों की तरफ रुख नहीं करूँगा, और ये कौलो करार करता हूँ कि काबिल मजम्मत चीज़ों की तरफ रुजू ना करूँगा, और ये अहद करता हूँ कि तेरी तमाम नाफरमानियों को यकसर छोड़ दूँगा। बहरहाल है तो मेरे अमल और किरदार से खूब आगाह है। अब जो भी तो जानता है उसे बख्श दे, और अपनी कुदरत कामला से पसंदीदा चीज़ों की तरफ मुझे मोड़ दे। ए अल्लाह, मेरे ज़िम्मा कितने ऐसे हुकूक हैं जो मुझे याद हैं, और कितने ऐसे मुज़िल्मे हैं जिन पर निस्यान का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन वो सब की सब तेरी आंखों के सामने हैं। ऐसी आंखें जो ख्वाब आलूदा नहीं होती, और तेरे इल्म में है ऐसा इल्म जिसमें फरोगुजाश्त नहीं होता। लिहाजा जिन लोगों का मुझ पर कोई हक है उन्हें इवज़ दे कर उसका बोझ मुझसे बरतरफ और उसका बार हल्का कर दे, और मुझे फिर वैसे गुनाहों के इर्तिकाब से महफूज रख। ए अल्लाह, मैं तौबा पर कायम नहीं रह सकता मगर तेरी ही निगरानी से, और गुनाहों से बाज नहीं आ सकता मगर तेरी ही कुव्वत व तवानाई से। लिहाजा मुझे बेनियाज करने वाली कुव्वत से तकवीयत दे, और गुनाहों से रोकने वाली निगरानी का जिम्मा ले। ए अल्लाह, वो बंदा जो तुझसे तौबा करे और तेरे इल्म गैब में वो तौबा शिकनी करने वालों और गुनाह व मास्तत की तरफ दोबारा पलटने वाला हो, तो मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि इस जैसा हूँ मेरी तौबा को ऐसी तौबा करार दे कि इसके बाद फिर तौबा की एहतियाज ना रहे, जिससे गुज़िश्ता गुनाह महव हो जाएं, और जिंदगी के बाकी दिनों में गुनाहों से सलामती का सामान हो। ए अल्लाह, मैं अपनी जहालतों से उज़्र और अपनी बदअमालियों से बख्शिश का तलबगार हूँ। लिहाजा अपने लुत्फ़ व एहसान से मुझे पनाहगाह रहमत में जगह, और अपने तफज़्ज़ुल से अपनी आफियत के पर्दा में छुपा ले। ए अल्लाह, मैं दिल में गुजरने वाले ख्यालात और आँख के इशारों और ज़ुबान की गुफ्तगू है गरज हर इस चीज़ से जो तेरे इरादा और रज़ा के खिलाफ हो और तेरी मोहब्बत के हुदूद से बाहर हो, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। ऐसी तौबा जिससे मेरा हर उज़्व अपनी जगह पर तेरी अक़ूबतों से बचा रहे, और इन तकलीफ दे अज़ाबों से जिनसे सरकश लोग खाइफ रहते हैं महफूज रहे। ए माबूद, ये तेरे सामने मेरा आलम तन्हाई, तेरे खौफ से मेरे दिल की धड़कन, तेरी हैबत से मेरे आज़ा की थरथरी, उन हालतों पर रहम फरमा। परवरदिगारा, मुझे गुनाहों ने तेरी बारगाह में रुसवाई की मंजिल पर ला खड़ा किया है। अब अगर चुप रहूं तो मेरी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, और कोई वसीला लाऊं तो शफात का सजावार नहीं हूं। ए अल्लाह, मोहम्मद और उनकी अल पर रहमत नाजिल फरमा, और अपनी करम और बख्शिश को मेरी खताओं का शफी करार दे, और अपने फजल से मेरे गुनाहों को बख्श दे, और जिस सजा का मैं सजावार हूँ वो सजा न दे, और अपना दामन करम मुझ पर फैला दे, और अपने पर्दा अफ़्व रहमत में मुझे ढांप ले, और मुझसे ज़ी इक़्तिदार शख्स का सा बर्ताव कर जिसके आगे कोई जलील गिड़गिड़ाए तो वो इस पर तरस के, आइस दौलतमंद का सा जिसे कोई बंदा मोहताज लिपटे तो वो उसे सहारा देकर उठा ले। बहरहाल है, मुझे तेरे अजाब से कोई पनाह देने वाला नहीं है। अब तेरी कुव्वत व तवानाई ही पनाह दे तो दे, और तेरे यहाँ कोई मेरी सिफारिश करने वालों ने, अब तेरा फजल ही सिफारिश करे तो करे, और मेरे गुनाहों ने मुझे हरासा कर दिया है।
अब तेरा अफू व दरगुजर ही मुझे मुतमईन करे तो करे। ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं अपनी बदमालियों से नावाकिफ और अपनी गुज़िश्ता बदकारियों को फरामोश कर चुका हूँ, बल्कि इसलिए कि तेरा आसमान और जो इसमें रहते सहते हैं और तेरी ज़मीन और जो इस पर आबाद हैं, मेरी नदामत को जिसका मैंने तेरे सामने इजहार किया है और मेरी तौबा को जिसके ज़रिया तुझसे पनाह मांगी है सुन ले, ताकि तेरी रहमत की कारफरमाई की वजह से किसी को मेरे हालजार पर रहम आ जाए। मेरी पेशा हाली पर इसका दिल पसीजे तो मेरे हक में दुआ करे जिसकी तेरे हाँ मेरी दुआ से ज्यादा शनवाई हो। कोई ऐसी सिफारिश हासिल को लूं जो तेरे हाँ मेरी दरख्वास्त से ज्यादा मुअस्सिर हो और इस तरह तेरे गजब से निजात की दस्तावेज और तेरी खुशनूदी का परवाना हासिल कर सकूं। ए अल्लाह, अगर तेरी बारगाह में नदामत और पशेमानी ही तौबा है तो मैं पशेमान होने वालों में सबसे ज्यादा हूँ, और अगर तर्क मसीयत ही तौबा और अनाबत है तो मैं तौबा करने वालों में ओल दर्जा पर हूँ, और अगर तलब मगफिरत गुनाहों को ज़ाइल करने का सबब है तो मगफिरत करने वालों में से एक में भी हूँ। खुदाया, जबकि तूने तौबा का हुक्म दिया है और कबूल करने का जिम्मा लिया है और दुआ पर आमादा किया है और कबूलियत का वदा फरमाया है, तो रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी अल पर और मेरी तौबा को कबूल फरमा और मुझे अपनी रहमत से नाउमीदी के साथ ना पलटा, क्योंकि तो गुनहगारों की तौबा कबूल करने वाला और रुजू होने वाले खताकारों पर रहम करने वाला है। ए अल्लाह, मोहम्मद और उनकी अल पर रहमत नाजिल फरमा जिस तरह तूने उनके वसीला से हमारी हिदायत फरमाई है, तो मोहम्मद और उनकी अल पर रहमत नाजिल कर जिस तरह उनके जरिया हमें गुमराही के भंवर से निकाला है। तो मोहम्मद और उनकी अल पर रहमत नाजिल कर, ऐसी रहमत जो क़यामत के रोज और तुझसे एहतियाज के दिन हमारी सिफारिश करे, इसलिए कि तो हर चीज पर कुदरत रखता है और ये अमर तेरे लिए सहल व आसान।